क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। असल में अमीर बनने का रिश्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आपकी सोच से होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली कला है। इस किताब में ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन एक पैसा नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से बनता है। हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे हो या फाइनेंस की सारी जानकारी रखते हो तो आप जरूर अमीर बन जाओगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी डिग्रीज हैं, फाइनेंशियल नॉलेज है, फिर भी वो पैसों की प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। और दूसरी तरफ कुछ साधारण लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट या फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती, वो धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशंस से फैसले लेता है। जब बात पैसों की आती है तो इंसान कैलकुलेटर की तरह नहीं सोचता, वो इमोशंस के हिसाब से फैसले लेता है। फियर, ग्रीड, जेलसी, ईगो, ये चार चीजें इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती हैं। उदाहरण के लिए, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो लोग एक्साइटमेंट में बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर के कारण अपना पैसा नुकसान में निकाल लेते हैं। यानी लोग वही काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। असली प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, सेल्फ कंट्रोल की कमी है। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें अननेसेसरी खर्च नहीं करना चाहिए, फिर भी वो इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्रेडिट कार्ड डेट डेंजरस है, फिर भी वो लग्जरी चीजें खरीदते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर देता है। यही बिहेवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन की शुरुआत बनता है। वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा सीक्रेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट, उनकी सफलता सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल। जब पूरी दुनिया पैनिक करती है तब भी वो शांत रहते हैं। जब लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं तब वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। यही बिहेवियर उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। पैसा कमाना आसान है, संभालना मुश्किल। कई लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लॉटरी विनर्स, सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, लेकिन कुछ सालों बाद उनमें से कई लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा संभालने वाला बिहेवियर नहीं होता। अगर माइंडसेट सही नहीं है तो कितना भी पैसा हो वो टिक नहीं सकता। फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला, इस किताब के अनुसार फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप पैनिक में फैसले ना लो, आप ग्रीड को कंट्रोल कर सको, आप पेशेंस रख सको, आप लॉन्ग टर्म सोच सको और आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सको। यही हैबिट्स धीरे धीरे वेल्थ बनाती हैं। एक छोटी कहानी, एक आदमी था जो हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन जैसे ही सैलरी आती वो एक्सपेंसिव चीजें खरीद लेता। नई फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। बाहर से वो रिच दिखता था लेकिन अंदर से फाइनेंशियली वीक था। दूसरी तरफ एक साधारण आदमी था जो अपनी इनकम का छोटा हिस्सा हर महीने सेव और इन्वेस्ट करता था। 10 साल बाद पहला आदमी अभी भी सैलरी के पीछे भाग रहा था और दूसरा आदमी फाइनेंशियली फ्री बन चुका था। डिफरेंस सिर्फ इनकम का नहीं था, डिफरेंस बिहेवियर का था। सबसे बड़ा ट्रूथ, पैसा कमाने के लिए दिमाग जरूरी है, लेकिन पैसा बचाने और बढ़ाने के लिए बिहेवियर जरूरी है। अगर बिहेवियर खराब है तो वेल्थ टिक नहीं सकती, लेकिन अगर हैबिट्स सही हैं तो एक एवरेज इंसान भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकता है। पावरफुल एंडिंग। इसलिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट टिप्स मत ढूंढो, पहले खुद को समझो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, पेशेंस सीखो, डिसिप्लिन सीखो, क्योंकि आखिर में पैसा आपके बैंक अकाउंट से पहले आपकी आदतों में बनता है। लेसन 2, कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते बल्कि अपने पैसे को समय देते हैं। आज ज्यादातर लोग जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी रिजल्ट्स। लेकिन नेचर का एक नियम है, बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक नदी एक रात में नहीं बनती, और वेल्थ भी ओवरनाइट नहीं बनती। यहीं से शुरू होती है कंपाउंडिंग की असली पावर। कंपाउंडिंग आखिर
है क्या? कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ खुद पैसा बनाना शुरू कर दे। यानी पहले आपने 100 रुपए कमाए, फिर उन 100 रुपयों ने और पैसे कमाए, फिर उन पैसों ने और पैसे बनाए। धीरे धीरे छोटी ग्रोथ एक मैसिव रिजल्ट में बदल जाती है। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वही ग्रोथ एक्सप्लोसिव बन जाती है। लोग कंपाउंडिंग को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इंसान तुरंत रिजल्ट्स देखना चाहता है। अगर कोई जिम जाए और 7 दिन में बॉडी ना बने तो वो छोड़ देता है। अगर बिजनेस शुरू करे और 2 महीने में प्रॉफिट ना मिले तो हार मान लेता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंसी छोटे रिजल्ट्स नहीं देती, कंसिस्टेंसी कंपाउंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। वॉरेन बफेट का उदाहरण। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ज्यादातर वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत लंबे समय तक ग्रो होने दिया। यानी उनकी असली ताकत सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं थी, बल्कि टाइम था। उन्होंने कंपाउंडिंग को काम करने का समय दिया। छोटी हैबिट्स की बड़ी ताकत। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी के हर एरिया में काम करती है। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हो तो 1 साल में आपका नॉलेज हजारों लोगों से ज्यादा हो सकता है। अगर आप रोज थोड़ा एक्सरसाइज करते हो तो कुछ साल बाद आपकी हेल्थ पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप रोज थोड़ा पैसा सेव करते हो तो फ्यूचर में वही वेल्थ बन सकता है। छोटी डेली एक्शंस समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। सबसे बड़ी गलती जल्दी अमीर बनने की चाह। आज सोशल मीडिया लोगों को यह दिखाता है कि सक्सेस इंस्टेंट मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्कैम्स में फंस जाते हैं, गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं और आखिर में अपना पैसा खो देते हैं। कंपाउंडिंग पेशेंस मांगती है, और पेशेंस आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि वेल्थ का सीक्रेट सिर्फ हाई इनकम नहीं है, बल्कि टाइम है। अगर कोई इंसान जल्दी शुरू करता है और लगातार डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो एक एवरेज इनकम वाला इंसान भी फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। एक छोटी कहानी। 2 दोस्त थे। पहले दोस्त ने 25 साल की उम्र से हर महीने थोड़ी सेविंग शुरू की। दूसरे दोस्त ने सोचा अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, बाद में सेव करेंगे। 10-15 साल बाद पहले दोस्त की छोटी सेविंग्स एक बड़ी वेल्थ में बदल चुकी थी, और दूसरा दोस्त अभी भी शुरुआत करने की सोच रहा था। डिफरेंस इनकम का नहीं था, डिफरेंस टाइम का था। पावरफुल ट्रूथ। कंपाउंडिंग हमें यह सिखाती है कि स्मॉल थिंग्स आर नॉट स्मॉल। छोटी हैबिट्स, छोटी डिसीजंस, छोटी सेविंग्स समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। एंडिंग। अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत भागो। धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक टैलेंट नहीं, कंपाउंडिंग है। लेसन 3। दिखावा आपको गरीब बनाता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। महंगी कार, लेटेस्ट आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। सोशल मीडिया ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि अगर लोग आपको रिच समझते हैं तो आप सक्सेसफुल हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। बहुत बार जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा अमीर दिखते हैं, असल में वही लोग अंदर से फाइनेंशियली सबसे कमजोर होते हैं। लोग दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वो रिस्पेक्ट चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास एक्सपेंसिव चीजें होंगी तो लोग उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसलिए लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया कभी सेटिस्फाई नहीं होती। आज लोग आपकी कार देखकर इंप्रेस होंगे, कल किसी और की बिगर कार देखकर आपको भूल जाएंगे। यानी दिखावे की रेस कभी खत्म नहीं होती। असली वेल्थ दिखाई नहीं देती। इस किताब की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यानी असली वेल्थ वो नहीं है जो बाहर दिखाई देती है। असली वेल्थ वो है जो आपने बचाई है, जो इन्वेस्ट की है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी बन चुकी है। महंगी वॉच वेल्थ नहीं है, लग्जरी कार वेल्थ नहीं है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, यही असली वेल्थ है। लोग रिच दिखने के लिए गरीब बन जाते हैं। कई लोग सिर्फ सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए अननेसेसरी लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भर देते हैं, एमी में जिंदगी गुजार देते हैं। बाहर से उनकी लाइफस्टाइल परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस, प्रेशर और डेट में जी रहे होते हैं। यानी
उन्होंने फ्रीडम नहीं खरीदी, उन्होंने सिर्फ दिखावा खरीदा। सिंपल लोग अक्सर ज्यादा रिच होते हैं। दुनिया के कई करोड़पति सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि हर अननेसेसरी एक्सपेंस फ्यूचर वेल्थ को कम करता है, इसलिए वो अपने पैसे को दिखावे में नहीं, एसेट्स में लगाते हैं। सोशल मीडिया का ट्रैप। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाता है। लग्जरी वेकेशंस, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, ड्रीम लाइफस्टाइल। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि कई बार ये लाइफस्टाइल डेट पर चल रही होती है। सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, रियलिटी नहीं। अगर आप दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फेक स्टेटस। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, दुनिया को इंप्रेस करो। दूसरा रास्ता, अपनी फ्यूचर लाइफ सिक्योर करो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म स्टेटस चुन लेते हैं और लॉन्ग टर्म फ्रीडम खो देते हैं। एक छोटी कहानी। एक आदमी ने नई लग्जरी कार खरीदी। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, उसे स्पेशल फील हुआ। लेकिन कुछ महीनों बाद नई ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, उसकी पूरी सैलरी खत्म होने लगी। अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रेस में था। दूसरी तरफ एक साधारण आदमी सिंपल कार चलाता था, लेकिन हर महीने इन्वेस्ट करता था। कुछ साल बाद पहला आदमी अभी भी बिल्स भर रहा था और दूसरा आदमी फाइनेंशियली फ्री होने लगा। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का था। सबसे बड़ा ट्रूथ, जो लोग हर समय रिच दिखना चाहते हैं, अक्सर वो रिच बन नहीं पाते, क्योंकि वेल्थ साइलेंस में बनती है, शो ऑफ में नहीं। पावरफुल एंडिंग। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो लोगों को इंप्रेस करना बंद करो। अपना फोकस लग्जरी पर नहीं, फ्रीडम पर रखो, क्योंकि आखिर में महंगी चीजें आपको कुछ समय के लिए अटेंशन दे सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आपको पूरी जिंदगी की शांति देती है। लेसन 4, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। जब लोग अमीर बनने की बात करते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर आती है, बिग हाउस, लग्जरी कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। लेकिन इस किताब के अनुसार पैसे का असली पर्पस सिर्फ लग्जरी खरीदना नहीं है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम। वो फ्रीडम जहां आपको हर दिन मजबूरी में जीना ना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने समय और फैसलों पर कंट्रोल होना। जब आप बिना डर के ना कह सकते हो, जब आप वो काम चुन सकते हो जो आपको पसंद है, जब आपको हर महीने बिल्स का डर नहीं सताता, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो। टाइम सबसे कीमती चीज है। इस दुनिया में हर इंसान पैसा खोकर वापस कमा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं और धीरे धीरे अपना समय खो देते हैं। कई लोग ऐसी जॉब्स में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर से खत्म कर रही होती हैं, लेकिन वो जॉब छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। पैसा आपको चॉइसेस देता है। इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि मनी गिव्स यू ऑप्शंस, यानी पैसा आपको चॉइस देता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, किसके साथ काम करना चाहते हो, किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो और किन चीजों को ना कहना चाहते हो। जिस इंसान के पास चॉइसेस होती हैं, असल में वही रिच होता है। सबसे डेंजरस सिचुएशन, जब कोई इंसान सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो जाता है और उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, तो वो धीरे धीरे डर में जीने लगता है। अब उसे हर चीज टॉलरेट करनी पड़ती है। टॉक्सिक बॉस, स्ट्रेसफुल वर्क, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, मेंटल प्रेशर, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। और ऑप्शन ना होना सबसे बड़ी गरीबी है। फ्रीडम लग्जरी से ज्यादा वैल्यूएबल है। बहुत लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदकर खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेम्पररी एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इनर पीस देती है। जब आपको पता होता है कि अगर मैं कुछ महीनों तक काम ना करूं तब भी मैं सुरक्षित हूं, तो जिंदगी का डर कम होने लगता है। सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग फ्रीडम। कई लोग सोचते हैं कि फ्रीडम के लिए बहुत बड़ा इनकम जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपकी नीड्स कम है और आपका कंट्रोल अच्छा है, तो आप एवरेज इनकम में भी फाइनेंशियली पीसफुल लाइफ जी सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल कंट्रोल पर डिपेंड करती है। एक छोटी कहानी। दो दोस्त थे। पहला दोस्त हर साल अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करता गया। नई कार, महंगा फोन, लग्जरी एक्सपेंसेस। उसकी सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ रहा था। दूसरा दोस्त सिंपल लाइफ जीता रहा। वो अननेसेसरी खर्चों से बचता था और सेविंग्स बनाता गया। कुछ साल बाद पहला दोस्त हाई सैलरी के बावजूद ट्रैप्ड फील कर रहा था।
और दूसरा दोस्त कम इनकम में भी पीसफुल था। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रीडम थी। सबसे बड़ा ट्रूथ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब दुनिया के सामने रिच दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से सिक्योर फील करना है। पावरफुल एंडिंग। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो सिर्फ लग्जरी के पीछे मत भागो। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां आपके फैसले डर से नहीं, फ्रीडम से आए। क्योंकि आखिर में पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं कि वो क्या खरीद सकता है, बल्कि ये है कि वो आपको कैसी जिंदगी जीने की आजादी देता है। लेसन 5, सेविंग सबसे पावरफुल हैबिट है। आज ज्यादातर लोग एक ही चीज पर फोकस करते हैं, ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा आ रहा है उसे बचाया कैसे जाए। इस किताब के अनुसार वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट हाई इनकम नहीं है, बल्कि सेविंग हैबिट है। क्योंकि आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना बचाते हो। बड़ी इनकम हमेशा रिच नहीं बनाती। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनका खर्च भी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जितना ज्यादा कमाओ उतना ज्यादा खर्च करो। और यही साइकिल इंसान को हमेशा पैसों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। सेविंग सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रखना नहीं है। सेविंग का मतलब है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो जिंदगी के अचानक आने वाले प्रॉब्लम्स आपको तोड़ नहीं पाते। जॉब चली जाए, इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस फेल हो जाए, फिर भी आपके पास ब्रीदिंग स्पेस होती है। और यही पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी वेल्थ है। लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आज की दुनिया आपको हर समय स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करती है। हर जगह एड्स, ऑफर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। आपको ये महसूस कराया जाता है कि अगर आपके पास लेटेस्ट चीजें नहीं हैं तो आप पीछे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि हर अननेसेसरी खर्च आपकी फ्यूचर फ्रीडम को कम करता है। सेविंग आपको स्ट्रांग बनाती है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप डेस्परेट डिसीजंस नहीं लेते। आप सिर्फ पैसों के लिए गलत काम टॉलरेट नहीं करते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास सेफ्टी है। यानी सेविंग सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती, वो मेंटल स्ट्रेंथ भी देती है। रिच बनने का हिडन रूल। इस किताब के अनुसार वेल्थ वो नहीं है जो लोग देखते हैं, वेल्थ वो है जो आपने स्पेंड नहीं किया। महंगी चीजें टेम्पररी खुशी देती हैं, लेकिन इन्वेस्टेड सेविंग्स लाइफ टाइम फ्रीडम देती हैं। छोटी सेविंग्स भी पावरफुल होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब सेविंग शुरू करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। सेविंग अमाउंट से नहीं, हैबिट से बनती है। अगर कोई इंसान छोटी इनकम में भी सेविंग सीख लेता है तो फ्यूचर में बड़ी इनकम आने पर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है। एक छोटी कहानी। एक आदमी हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन उसका पूरा पैसा लाइफस्टाइल में चला जाता था। दूसरा आदमी एवरेज इनकम कमाता था, लेकिन हर महीने थोड़ा पैसा बचाता और इन्वेस्ट करता था। 10 साल बाद पहले आदमी के पास एक्सपेंसिव मेमोरीज थी, लेकिन दूसरा आदमी फाइनेंशियली सिक्योर बन चुका था। डिफरेंस इनकम का नहीं था, डिफरेंस सेविंग हैबिट का था। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? लाइफ हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कभी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी डिजास्टर बन सकती है। इसलिए सेविंग सिर्फ वेल्थ बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल समय में खुद को बचाने के लिए भी जरूरी है। सबसे बड़ा ट्रूथ, जो इंसान सेविंग सीख जाता है वो धीरे धीरे पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल भी सीख जाता है। और यही क्वालिटीज लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती हैं। पावरफुल एंडिंग। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस मत करो, सेविंग हैबिट बनाओ। क्योंकि पैसा कमाना आपको रिच दिखा सकता है, लेकिन पैसा बचाना आपको सच में रिच बनाता है। लेसन 6, रिस्क हमेशा रहेगा। हर इंसान जिंदगी में सिक्योरिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ सेफ हो, कोई लॉस ना हो, हर डिसीजन परफेक्ट निकले। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ कभी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती, और जहां अनसर्टेनिटी होती है वहां रिस्क हमेशा रहेगा। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि सक्सेसफुल लोग रिस्क से भागते नहीं, बल्कि उसे समझना सीखते हैं। रिस्क से डरना नेचुरल है। जब भी पैसे की बात आती है, लॉस का डर इंसान को कमजोर बना देता है। लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है अगर पैसा डूब गया तो। लोग अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं सिर्फ फेलियर के डर से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिस्क से बचने की कोशिश में
लोग ग्रोथ से भी दूर हो जाते हैं। नो रिस्क नो ग्रोथ। अगर कोई इंसान जिंदगी में कभी रिस्क ना ले तो शायद वो सेफ तो रह सकता है, लेकिन बड़ा ग्रो नहीं कर सकता। बिजनेस शुरू करना रिस्क है, इन्वेस्ट करना रिस्क है, नई स्किल्स सीखना रिस्क है, लेकिन यही रिस्क्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बनाते हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इस किताब के अनुसार सबसे बड़ा रिस्क हमेशा पैसा खोना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा रिस्क होता है कुछ नया ट्राई ना करना, क्योंकि जब इंसान सिर्फ कंफर्ट जोन में जीता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सक्सेसफुल लोग अलग कैसे सोचते हैं? सक्सेसफुल लोग ये नहीं सोचते कि रिस्क कैसे खत्म करें, बल्कि वो सोचते हैं रिस्क को कैसे मैनेज करें। उन्हें पता होता है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ लॉसेस होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन और पेशेंस जीत दिलाते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क नॉर्मल है। स्टॉक मार्केट कभी हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी प्रॉफिट्स आते हैं, कभी लॉसेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग शॉर्ट टर्म फेयर में पैनिक कर जाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशंस से नहीं, लॉजिक और पेशेंस से फैसले लेते हैं। फियर और ग्रीड का खेल। फाइनेंशियल वर्ल्ड दो इमोशंस पर चलता है, फियर और ग्रीड। जब लोग ग्रीड में आते हैं तो बिना सोचे ह्यूज रिस्क्स लेने लगते हैं, और जब फियर आता है तो अपॉर्चुनिटीज से भागने लगते हैं। दोनों डेंजरस हैं। बैलेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। सेफ्टी का इल्यूजन। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा तो मैं हमेशा सेफ रहूंगा, लेकिन रियलिटी अलग है। अगर आप सीखना बंद कर दो, ग्रो करना बंद कर दो, इन्वेस्ट करना बंद कर दो, तो इन्फ्लेशन और चेंजिंग वर्ल्ड धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल पावर कम कर देंगे। यानी कई बार सेफ दिखने वाला रास्ता भी डेंजरस होता है। एक छोटी कहानी। दो दोस्त थे। पहला दोस्त हमेशा डरता था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई नहीं करता था, उसे सिर्फ सेफ्टी चाहिए थी। दूसरा दोस्त स्मार्ट तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता था, वो सीखता रहा, ग्रो करता रहा और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गया। कुछ साल बाद पहला दोस्त वहीं था जहां पहले था, और दूसरा दोस्त जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका था। डिफरेंस सिर्फ करेज का था। सबसे पावरफुल ट्रूथ, रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। पावरफुल एंडिंग। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो रिस्क से डरना बंद करो, क्योंकि हर बड़ी अपॉर्चुनिटी के पीछे थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर होती है। और आखिर में सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। सबसे पावरफुल बात, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इमोशनल एंडिंग स्क्रिप्ट। पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को नहीं बदलता, पैसा आपकी जिंदगी के फैसले बदलता है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ का रिश्ता इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा होता है। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, असल फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना बचाते हो, कितना पेशेंटली ग्रो करते हो और इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हो। क्योंकि बहुत लोग पैसा कमाकर भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग लिमिटेड इनकम में भी फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत लग्जरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम। वो फ्रीडम जहां आप डर से नहीं, अपनी पसंद से जिंदगी जी सको। और यही रीजन है कि असली वेल्थ दिखावे में नहीं बनती, असली वेल्थ डिसिप्लिन, पेशेंस और सिंपल हैबिट्स में बनती है। इसलिए जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, धीरे ग्रो करो, लेकिन लगातार ग्रो करो, क्योंकि आखिर में पैसा आपके हाथों से पहले आपकी सोच में बनता है। एंडिंग इमोशनल। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश मत करो, अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट का खेल है। याद रखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखना जानते हैं। वो जानते हैं कि कब पेशेंस रखना है, कब रिस्क लेना है और कब इनफ कहना है। और शायद यही असली वेल्थ है, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको हर दिन डर में ना जीना पड़े, जहां आपके फैसले मजबूरी से नहीं फ्रीडम से आए। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। सिंपल रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि आखिर में धीरे धीरे बनाई गई वेल्थ ही सबसे लंबे समय तक टिकती है। और याद रखिए, पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता, लेकिन सही माइंडसेट,
आपको एक पीसफुल जिंदगी जरूर दे सकता है। CTA, अगर आपको इस किताब की सीख ने कुछ नया सिखाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और ऑडियो बुक्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखें माई माइंडसेट चेंज्ड। साथ ही ये भी बताइए इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली अमेजिंग बुक समरी में।